दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं गोदी पत्रकारिता का एक नायाब नमूना। एक ऐसा नमूना जो लोगों को कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए, व्हाट्सएप वाला ज्ञान मत लीजिए, लेकिन वो खोलकर अपने ही प्रोग्राम में, अपने ही चैनल पर जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान परोसने लग जाते हैं तो उनकी जमकर कैसी फजीयत होती है। उनका चेहरा देखने लायक होता है, वो झुंझुला उठती हैं, वो किस तरीके से लोगों को नसीहत देने लगती हैं। आज उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आज तक सबसे तेज वाले चैनल की, सबसे तेज वाली पत्रकार, सबसे तेज वाली गोदी एंकर की कैसे उनके ही चैनल पर लाइव फजीयत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मैं आज गोदी मीडिया का वो चेहरा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर उनकी निष्पक्षता सबके सामने उजागर हो जाती है। बड़े ही निर्मल, स्वच्छ और सुंदर तरीके से एक इतिहासकार ने सबक सिखा दिया, बता दिया कि जो ज्ञान आप मोबाइल में देखकर पढ़ती हैं, ये मोबाइल में आया हुआ ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है। ये एक दल, एक पार्टी की तरफ से आता है जो आपको इस बात के लिए दबाव में डालता है कि किस तरीके से इस देश के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी को फिजूल में ही बदनाम किया जाए। सबसे पहले वो वीडियो दिखाऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा कि हाल ही में हमारे देश के मुखिया यानी साहिब ने किस तरह से डीप फेक पर ज्ञान दिया था। उनकी एक वीडियो आ गई थी, मैंने उस पर भी आपको खबर दिखाई। वो डीप फेक पर जो बयान दिया था, उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि किस तरीके से इतने सालों से नेहरू को बदनाम किया जाता रहा। उनको अलग अलग चीजें बताई गई कि वो किस बीमारी के तहत उनका निधन हुआ। किसी ने बताया कि उनका कई महिलाओं से संबंध था, कोई सोनिया गांधी के बारे में गंदगी उगलता था। सोनिया गांधी के बारे में सोचिए, वो तो महिला है, कम से कम उनका तो लिहाज करते, लेकिन इन्हीं की पार्टी के लोग लगातार गंदगी उगल रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल हुई थी महिलाएं, उनके साथ उनके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही थी। वो भी मैं बता रहा हूं, बीजेपी की महिला नेता थी, खुद आईटी सेल काम कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच भी लगातार हिम्मत जारी रखी। ऐसे ही एक बार फिर से नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की। उनके बारे में बताया गया सावरकर कायर नहीं थे, वो तो वीर थे। अगर कायर थे तो नेहरू भी कायर थे, क्योंकि उन्होंने भी माफीनामा लिखा था। बस गलती ये हो गई गोदी एंकर से कि वो पर्चा पढ़ रही थी, मतलब जो मोबाइल में देखकर पढ़ रही थी, वो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत वो 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर नहीं है, उनको भेजा जाता है, वही वाला ज्ञान उन्होंने पढ़ दिया था। गलती से पढ़ दिया या सच्चाई में पढ़ा, ये मैं नहीं समझ पाया। पहले आप ज्ञान सुन लीजिए। निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड रुक जाओ, बस अब पढ़ तो लेने दीजिए पहले। तो चित्रा त्रिपाठी जी को आप पहचाने होंगे, आप जानते होंगे इनको कि किस तरीके से बालासोर जब हादसा हुआ था, जब हर तरफ से मातमी आवाजें आ रही थी, उस वक्त ये साहिब का पसीना दिखा रही थी, बता रही थी कि कितनी गर्मियों साहिब पसीने से लथपथ हो गए। सोचिए, मातमी आवाजों के बीच कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर पहुंचता है तो बताया क्या जाएगा ये तक नहीं पता, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से समर्पित जो हो जाते हैं ना, उनको सिर्फ मातमी आवाजें नहीं दिखती, उन्हें वहां इधर उधर पड़ी लाशें नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ दिखता है अपना आका। तो अपने आका के व्याख्यान में जो सुबह शाम टीपी देखकर, बिना टीपी देकर बोलती हैं, तो उन्होंने वहां पर भी पसीना दिख रहा था। यहां पर भी नेहरू को बदनाम करने के लिए उन्होंने पर्चा पड़ा, जबकि ये काम किसी अगर बीजेपी का नेता करता तो समझा भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने मंच पर बैठकर किया है। लेकिन यहीं पर, उसी जगह, उसी मंच पर एक इतिहासकार ने बड़े सलीके से खींच कर रख दिया। वीडियो देखिए। पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गए। तो नाभा रियासत को लेकर जो ज्ञान भेजा गया था वो इन्होंने पढ़ दिया था, उस पर चित्रा त्रिपाठी जी को ज्ञान दिया गया भर भर। इसे सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा है, उन्होंने कहा कि इतिहास पता ना हो तो उलझना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पर तथ्य नहीं कचरा भरा पड़ा है। व्हाट्सएप पर कचरा, लेकिन व्हाट्सएप पर कचरा हमारे और आपके पे ऐसे ही नहीं आता ना, भेजा जाता है। आप कोई ना कोई ऐसा दिहाड़ी मजदूर अपने साथ जोड़कर रखते हैं, उसके ग्रुप में शामिल होते हैं, उसके माध्यम से भेजा जाता है। जब आप किताबें नहीं पढ़ते ना, किताबों से ज्यादा ज्ञान आप जब मोबाइल से अर्जित करने लग जाते हैं, आपको लगने लग जाता है कि फलाने नंबर से हमें ज्ञान भेजा गया है, वही सही है, तो ऐसा ही होता है। इस देश के अंदर तो 2014 के बाद पहली बार बाल नरेंद्र की कहानियां बड़े गौरव के साथ सुनाई गई।
सोचिए, ये भी एक ज्ञान था। इस देश के अंदर बताया गया कि कैसे बाल नरेंद्र ने मगरमच्छ को बचपन में पकड़ लिया था। ये इस देश का ज्ञान है। सोचिए, ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि इसको ज्ञान को सच मान बैठते हैं। उसी देश के अंदर जब चित्रा त्रिपाठी जी ने अपना ज्ञान जो मोबाइल के जरिए आया था, ये उनका अपना ज्ञान नहीं है, मैं भी कहता हूं ये उनका ज्ञान नहीं है, मोबाइल पर आया था, वो खुद भी कह रही है। लेकिन जब ऐसे ज्ञान आते हैं और आप सार्वजनिक तौर पर पूरी जिम्मेदारी के, क्योंकि एक एंकर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, निष्पक्षता की तो कम से कम होती जो इस दौर में है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तो साख बचा कर रखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वहीं पर पलीता करवा दिया उसने। लगातार चित्रा त्रिपाठी जी को ज्ञान दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि गोदी पत्रकारिता से ज्यादा किताब पढ़ने पर ध्यान दें, आपका भविष्य और भाग्य दोनों चमक जाएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।